गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जेपीएससी पीटी जो पेपर 2 है उसको शीट नंबर 6 को डिस्कशन करेंगे। मैंने वो ऑलरेडी 1 2 3 4 5 को डिस्कशन कर दिए। आज शीट नंबर 6 को डिस्कशन करेंगे। 100 प्रश्न है और आप सभी जानते हैं जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 पीटी में प्रश्न होते हैं। पेपर 1 में अगर हम लोग बात करें तो 100 प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, झारखंड के 10 प्रश्न, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स, मिसलेनियस सभी मिला के 100 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 10 प्रश्न झारखंड के भी रहते हैं और पेपर 2 में 100 प्रश्न झारखंड के रहते हैं। तो पेपर 1 में और पेपर 2 मिलाकर ओवरऑल देखेंगे तो 200 प्रश्न में 110 नंबर झारखंड के रहते हैं। मैंने पेपर 2 जो कि झारखंड के 100 प्रश्न है उसको एनालिसिस करेंगे और आई होप सेशन अच्छा लगेगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या चीज़ है। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, सूतिया पाहन के जो नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा गया था। तो देखिए, हम लोग अगर बात करेंगे सूतिया पाहन ने नव स्थापित राज्य का नाम सूतिया नाखंड रखा गया था और यह राज्य की अगर बात करेंगे तो 7 खंडों में विभाजित था। ठीक है, 7 खंडों में विभाजित करने का मतलब है कि जैसे कि 7 खंडों में देखेंगे, जैसे 7 खंड और 21 परगना में विभक्त है, जिसमें प्रमुख 7 खंड देखेंगे जैसे हजारीबाग एक हो गया। हजारीबाग के बाद दूसरा में अगर हम लोग देखेंगे तो लोहागढ़ जिसे लोहरदगा कहते हैं 2 हो गया। तीसरा में देखेंगे पालमगढ़ जिसे पलामू कहते हैं 3। ठीक है, चौथा देखेंगे मानगढ़ जिसे मानभूम कहते हैं 4 हो गया। सिंहभूम जिसे अभी सिंहभूम कहते हैं 5 हो गया। और एक और है आपका केसरगढ़ जिसे केसरगढ़, और 7वां में आपको है सुरगुजगढ़ जिसे सुरगुजा कहते हैं। तो ये 7 आपके गढ़ो है और 21 परगने हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि सूतिया पहान के नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा गया। तो ये जो नाम रखा गया वह आपका रखा गया है सूतिया नाखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में चेरो शासन का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो ये जो आपका मेदिनी राय है ऑप्शन नंबर सी, उसी के शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है। एक लाइन याद रखेंगे। पलामू के चेरो वंश आप सभी जानते हैं, पलामू के चेरो वंश की स्थापना राजा भागवत राय ने 16वीं शताब्दी के रक्षेलों को पराजित करने को की थी और मेदिनी राय इस वंश के एक न्यायी राजा के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसी कारण इसे हम लोग कहते हैं चेरो का स्वर्ण युग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा। तीसरा, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहायक कौन होता है। जो गांव का प्रधान मुंडा का सहायक होता है वो आपका होता है डाकुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाकुआ। तो ये याद रखेंगे एक लाइन में कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का जो प्रधान होता है वह कहलाता है डाकुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या चीज़ है। ढोकरो शहर शासन व्यवस्था में बहिष्कृत परिवारों को शुद्धिकरण यानी भात भितार का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो जो भात भितार करने का मतलब है कि जो बहिष्कार किया जाता है वह परिवार में शुद्धिकरण कर दिया जाता है भात भितार के प्रोसेस के द्वारा। तो उस जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है, तो वह किया जाता है करताहा द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मांझी शासन व्यवस्था में परगनेत का क्या कार्य है। तो देखिए, परगनेत का अगर हम लोग बात करेंगे मांझी शासन व्यवस्था में, तो अगर देखिएगा तो मांझी शासन व्यवस्था में 15 से 20 गाँवों को मिलाकर एक परगनेत का गठन किया जाता है, जिसका प्रमुख परगनेत कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि परगनेत का कार्य क्या है, तो ऑब्वियस बात है विभिन्न गाँवों के विवादों को निपटाना। तो ये भी तो सही है। बिटलाहा करना, गांव के सामाजिक समस्याओं को समाधान करना, बिल्कुल सामाजिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, तो उसी समाधान करना। फिर ऑप्शन डी में दिया है सभी, तो उपरोक्त सभी इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा। पढ़ा शासन व्यवस्था के अंतर्गत महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है। तो महतों तक जो पहुँचाने का कार्य करता है वह आपका करता है मांझी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या प्रश्न है। 7 में है कि मुंडा समाज में पाहन को दी जाने वाली लगान जो मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है। तो देखिए, मुंडा समाज में जो पाहन को दी जाने वाली लगान भूमि को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह होता है डाली कटारी भूमि, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाली कटारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
बिरजिया जनजाति की जाति पंचायत के सदस्य है। तो बिरजिया जनजाति की जाति पंचायत के समाज को अगर हम लोग बात करें तो ये जो सदस्य की बात की जा रही है बिरजिया जनजाति की जाति पंचायत का सदस्य, वो आपका है धावक, बेशरा और बेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सदानों के धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सदानों के धर्म के संदर्भ में अगर बात की जा रही है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, सदान समाज हिंदू और मुस्लिम वर्ग के विभाजित करता है। दूसरा है, ज़्यादातर सदान हिंदू धर्म में संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है। सदान समाज महामारियों के बचाव हेतु शीतल माता की पूजा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 का। ठीक है, सदान समाज के सामान्यतः हिंदू, मुस्लिम और जैन आदि धर्मों को विभाजित है, जबकि झारखंड में ज़्यादातर सदान हिंदू धर्म से ही संबंधित है और महामारियों के बचाव हेतु शामिल जो शीतला माता की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में अगर देखेंगे तो राज्य में अनुसूचित जनजाति दैट मीन्स एसटी की दशमी वृद्धि दर क्या है? तो एसटी की जो वृद्धि दर है वह है 22%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, झारखंड में तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए, झारखंड में तमाड़ विद्रोह की बात की जा रही है तो तमाड़ विद्रोह का प्रारंभ हुआ है, ऑप्शन में देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जमशेदपुर में झारखंड छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में पुलिस विद्रोह का नृत्य किसने किया था? पुलिस विद्रोह का नृत्य किया था वह आपको किया था राम नंद तिवारी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे दिशम गुरु के नाम से जाना जाता है? आप सभी जानते हैं दिशम गुरु के नाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा। और अगर शिबू सोरेन की बात करेंगे तो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और दिशम गुरु के नाम से जाना जाता है, गुरु जी भी इसको बोलते हैं। और 1973 में एक इम्पोर्टेंट याद है, इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, 1973 में गठित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 1995 ईस्वी में झारखंड सेवा स्वास्थ्य परिषद यानी जेक का जो गठन होने पर इन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने मनमोहन सिंह के सरकार के काल में भी केंद्रीय कोयला मंत्री के भी पदभार संभाले थे। कौन? शिबू सोरेन, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा, जिसे दिशम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखिए, छोटा नागपुर कैथोलिक के गठन में अगर महत्वपूर्ण भूमिका की बात की जा रही है तो वह किसका रही है, ये आप देखेंगे तो यह है आर्च बिशप यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी की किस वर्ष पृथक झारखंड राज्य की मांग का समर्थन किया? तो यह किया गया है समर्थन 1987। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संथाल जनजाति के प्रसिद्ध विवाह का कौन सा प्रकार है? संथाल जनजाति के प्रसिद्ध विवाह किरिंग बापला, घर के जमाई और सेवा विवाह, ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के रथ यात्रा मेले का आयोजन कितने दिनों को होती है? देखिएगा, अब झारखंड में जो रांची है जगन्नाथ मंदिर धुरवा में, वहाँ पे 9 दिनों तक चलती है, यानी ऑप्शन नंबर 9 डे इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, झारखंड के गठन के समय परमंडलों की जो संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटेड में अथी है तो मैं क्वेश्चन को सेंस पे पढ़ने का आधारित करता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा होगा कि झारखंड के गठन के समय परमंडलों की जो संख्या 4 थी, बिल्कुल सही थी। जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन हुई थी तो परमंडलों की संख्या 4 थी, लेकिन उसके बाद पूछ रहा है कि उसके रूप में किसका सर्जन किया गया? तो उत्तरी छोटा नागपुर का, दक्षिणी छोटा नागपुर का संथाल परगना, और एक और ऑप्शन डी है जो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमको लगता है कि देखिए 5वें परमंडल के रूप में देखेंगे तो कोल्हान को सर्जन किया गया, जिसका मुख्यालय चाईबासा में है। पहले 4 थे, जैसे में अगर बात करें तो पलामू परमंडल, संथाल परगना और उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर 4 थे जो कि गठन के समय, लेकिन 5वें के रूप में परमंडल बना है वो कोल्हान है। तो डिपेंड ऑन ऑप्शन और क्वेश्चन पे है, तो ये जो होगा अगर 5वें को पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका कोल्हान। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित की गई? तो ये जो विकास दर अनुमानित की गई है 2020-21 में वह है आपका 7.2%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा, झारखंड राज्य में ईसाइयों का सर्वाधिक जनसंख्या है। तो देखिए, झारखंड राज्य में ईसाइयों की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो आपका है गुमला, यानी ऑप्शन नंबर
ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मुंडारी। मुंडारी भाषा में व्याकरण पर आधारित प्रथम पुस्तक कौन सी थी जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित की गई है? तो 1882 ईस्वी में जो प्रकाशित की गई है वो आपका है मुंडारी ग्रामर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें मुंडारी साहित्य की प्रथम पुस्तक तो जेसी हिटली के द्वारा 1873 ईस्वी में रचित मुंडारी मुंडारी प्राइमर थी। ठीक है, मुंडारी प्राइमर थी, जो कि याद रखिएगा 1873 में। जबकि मुंडारी भाषा का व्याकरण आधारित पृथक मुंडारी ग्रामर, जो कि ये 1882 ईस्वी में ए नोटर्स द्वारा, याद रखेंगे, ए नोटर्स द्वारा, जो कि आपका आंसर बी हो जाएगा 1882 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड में कौन सी लोक नृत्य सरहुल के अवसर पर विशेष रूप से की जाती है? तो देखिए, जदुर नृत्य का आयोजन है ना विशेष रूप से सरहुल के अवसर पर किया जाता है, और यह महिला प्रधान नृत्य है जिसमें नर्तक नृत्य को लाल रंग के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जदुर नृत्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कुरमाली लोकगीत है? तो कुरमाली लोकगीत की बात की जा रही है तो वह है आपका टूसू, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टूसू, कुरमाली लोकगीत टूसू गीत आते हैं जिसका गायन स्त्री पुरुष पौष माह के प्रथम दिन मकर संक्रांति तक करते हैं, और यह जनजातियों की लोकगीत है। इसके अन्य प्रमुख गीत भी है, जैसे उधवा है, सरहुल है, आदि पता है, आदि का भी पता चलता है, लेकिन जो क्वेश्चन है कुरमाली लोकगीत वह आपका टूसू है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे झारखंड के किस मंदिरों में मुगल स्थापत्य कला शैली का उदाहरण देखने को मिलता है? तो जो उदाहरण देखने को मिलता है वो आपको कैथा शिव मंदिर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सूर्या पहाड़ी जनजाति का युवागिरी क्या है? सूर्या पहाड़ी जनजाति के युवागिरी पूछ रहा है, तो इसका जो पहाड़ी जनजाति का जो युवागिरी है वो आपका है कोडवा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। धूमक्रिया किसका है? ये उरांव का है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, घोटुल आपको संथाल का और गोट का मिल जाएगा। ठीक है, गितियोरा की बात करेंगे तो गितियोरा आपका हो का है। ठीक है, हो का है। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूछा था सूर्या पहाड़िया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट राज्य में मेघदूत की रचना कौन थे? राज्य में मेघदूत की रचना वो की थी, वह श्रीनिवास पानुरी की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, श्रीनिवास पानुरी। हो भाषा राज्य में किन क्षेत्रों में बोली जाती है? हो भाषा राज्य में किन क्षेत्रों में बोली जाती है? वो कोल्हान और रांची, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कुड़ुक भाषा में गीतों की कितनी श्रेणियां में विभाजित किया गया है? तो जो गीतों की श्रेणियां में विभाजित किया गया है वह 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 4। राज्य में खड़िया भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो राज्य में जो खड़िया भाषा बोली जाती है वो सिंहभूम क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सृष्टि की सांझ की रचना कौन थे? तो सृष्टि की जो साक्ष है वह रचना है वो आपका सिद्धनाथ कुमार के द्वारा है, सिद्धनाथ कुमार, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एमजी मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो देखिए, एमजी मेडिकल की अगर स्थापना की बात करेंगे तो यह हुआ है 1964 ईस्वी में, और ये जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे जमशेदपुर में है 1964 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चार्ल्स नेपोलियन द्वारा किस विद्यालय की स्थापना की गई? देखिए, चार्ल्स नेपोलियन के द्वारा जो विद्यालय की स्थापना की गई है वह नेटरहाट विद्यालय की स्थापना की गई है। नेटरहाट सभी जानते हैं लातेहार जिला में है, और इसका जो स्थापना हुआ है वह 15 नवंबर 1954 में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बात करेंगे सैनिक विद्यालय के, तो सैनिक विद्यालय आप सभी जानते हैं जो कि तिलैया में है, जो कि कोडरमा जिला को में है तिलैया, तो वहीं पे कोडरमा में है, जिसकी स्थापना 1963 में हुआ है, 1963, इसको याद रखेंगे। और नेटरहाट की बात करेंगे तो यह हुआ 1954 में। ठीक है, चार्ल्स नेपोलियन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्य के किन प्रमंडलों में एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स स्थापित की जाएगी? तो ये जो की जाएगी वो अब किया जाएगा जामताड़ा, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्य में किन खिलाड़ियों के राज्य पद्मश्री पुरस्कार से प्राप्ति? तो ये जो आपको बहादुर सिंह चौहान है और महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे देश का पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया, तो ये जो पहला ग्रीन स्टेडियम बनाया गया हुआ है JSCA रांची, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जमशेदपुर में फुटबॉल क्लब ने किस वर्ष सर्वप्रथम इंडियन सुपर लीग की भाग लिया था?
तो इंडियन सुपर लीग के में भाग लिया था वह 2017-18। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सातों महाद्वीपों में शिखर चढ़ने की प्रथम महिला, तो आप सभी जानते हैं ये परमलता अग्रवाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिकिशन सिंह का संबंध किस खेल से है? तो रिकिशन सिंह का जो संबंध है वह साइकिलिंग से है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूमि का हस्तांतरण और जनजाति की गैर जनजाति किया जा सकता है? तो देखिए, अब जब पढ़ेंगे CNT एक्ट 1908 तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि धारा 49 में भूमि का हस्तांतरण गैर जनजातियों में किया जा सकता है। यह धारा 49 में कहा गया है, तो ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 49 वाला ए, यानी 49 धारा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 39 प्रश्न का है, आंसर इसका होगा O1। 40 में देखेंगे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम मुख्यतः किससे प्रभावित है? तो छोटा नागपुर जो प्रभावित है वो बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा के अधीन अभिलेख का प्रावधान किया जाएगा। तो अभिलेख का जो प्रावधान किया जाएगा वह आपको किया जाएगा राजस्व अधिकारी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्व अधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में उचित लगान के परिनिर्धारण से संबंधित प्रावधान है? तो देखिए, ये धारा 85 में ये बात की गई है कि उचित लगान में परिनिर्धारण की संबंधित है। इसके तहत किसी भी क्षेत्र में सर्वेक्षण में अधिकार अभिलेख के आधार पर राजस्व अधिकारी किसी भी काश्तकार द्वारा धारित जो भूमि है उसमें उचित लगान का निर्धारित करेगा, यानी जो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत राजस्व अधिकारी कितने महीने के भीतर प्रविष्टि का पुनरीक्षण करता है? तो जो करता है वह 12 महीने के भीतर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में प्रावधान है कि मृत्यु के कितने माह के भीतर जमींदार नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति का आवेदन कर सकता है? तो ये जो बताया गया है वो आपका 3 माह के भीतर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयत का वर्ग का उपबंध है? तो देखिए, रैयत का उपबंध है वह धारा 12 है, यानी इस ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में रैयत के कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? तो रैयत के कौन कौन से अधिकार प्राप्त की बात की जा रही है, तो वह आपको देखिएगा तो उद्यान एंड बांस लगाना बिल्कुल सही है, ला उपजाने के अधिकार भी है, रेशम कीट पालन, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट है, वर्तमान में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? तो ये तो आप सभी जानते हैं 6 जिला है। ठीक है, 6 जिला है, जैसे आप 6 जिला देखिएगा तो देवघर, गोड्डा हो जाएगा, दुमका है, जामताड़ा है, साहेबगंज और पाकुड़ है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के भीतर बंदोबस्ती बंजर भूमि की आबादी नहीं किया जाना कब बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है? तो ये जो बात की गई है वो आपको किया गया है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत किस कार्य को लिए पंचायत के समुचित स्तर के पुनरानुमति आवश्यक है? तो ये जो बात की गई है वह लघु खनिज के लाइसेंस और साथ ही साथ लघु खनिज वाले क्षेत्रों को लीज पर लेने की लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विल्किंसन रूल किस नियम संख्या में यह विधान है कि वादी तथा प्रतिवादी आपस रजामंदी में किसी भी स्तर पर जाकर आपस में समझौता कर सकती है? यह नियम आपका 25 यानी ऑप्शन नंबर 25 नियम है, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कौन सा सेल समूह सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये जो सर्वाधिक की बात की जा रही है तो वार्कियन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में दिसंबर से फरवरी के मध्य में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, झारखंड में दिसंबर और फरवरी की बात की जा रही है, तो यह दिसंबर और फरवरी के मध्य में होने वाली जो वर्षा का मुख्य कारण है वो पश्चिमी विक्षोभ है, यानी इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर राज्य के लेटराइट मृदा का विकास हुआ है? तो राज्य के लेटराइट की मृदा की जो बात की जा रही है वो आपको हुआ है, क्षेत्र देखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
पूर्वी सिंहभूम है, पाट क्षेत्र है और राजमहल क्षेत्र है। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राज्य के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भूमिगत जल समाधान के रूप में है। तो ये जो बात की जा रही है जल के संसाधन के कितना प्रतिशत भूमिगत जल के साधन के रूप में है, तो ये है आपका 17.3%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोड्डा जिले से निकलती है। तो जो गोड्डा जिला से निकलती है वह बासलोई नदी है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के कृषक ऊंचे खेतों को क्या कहते हैं। तो देखिए, ऊंचे खेतों को हम लोग टाण कहते हैं और नीच खेत को दोन कहते हैं। जैसे ऊंचा क्षेत्र हो गया तो इसे टाण कहते हैं, नीचा क्षेत्र हो इसे दोन कहते हैं। तो जो ऊंचा पूछा है तो इसका टाण इस राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना खूंटी जिले से संबंधित है। तो खूंटी जिले से संबंधित है वो आपको है तजना जलाशय योजना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में कौन सा जिला सर्वाधिक खनिज राजस्व का संग्रहालय करता है। तो ये जो करता है वो आपको धनबाद करता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड की जो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है। तो आप सभी जानते हैं इस का जो 26.2% है वह आपका अनुसूचित जनजाति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 6 झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ये जो 4 जिलों से होकर गुजरती है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 4 हो जाएगा, 4 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे 4 जिला के अगर हम लोग देखेंगे तो ये हजारीबाग हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड सरकार अगर हम बात करें झारखंड में सबसे बड़ी तो NH-33 है और सबसे बड़ी है 6 जिलों से गुजरती है। इसका जो लंबाई है वो 333 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार ने किस वर्ष सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग को सुधार प्रदान करने के लिए प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा की गई है वो आपका किया गया है 2014 में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार की नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत रांची में ITCT की स्थापना के कितने एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। तो ये जो कराई गई है वो आपका 400 एकड़, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के पुनर्वास नीति 2008 के तहत प्रभावित परिवार में ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितने डिसमिल जमीन देने की प्रावधान है। तो यह दी गई है 10 डिसमिल का प्रावधान है जमीन देने का। पर्यटन एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत पुनर्वास पैकेज को अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने का प्रावधान है। तो ये जो अंतिम रूप से अगर बात की जाए तो गृह विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झारखंड के किस मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम राज्य में स्थानीय नीति का अमल लाने की पहल की थी। देखिए, पहल अगर की गई है ना तो वो आपका पहल किया गया था वह बाबूलाल मरांडी द्वारा, लेकिन जो लाया गया 2016 में रघुवर दास के सरकार में लाया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो 80 हो जाएगा, क्योंकि बात की जा रही है स्थानीय नीति अमल करने की। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा की गई। तो देखिए, झारखंड सरकार द्वारा जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने की घोषणा की गई है वो आपका 25 दिसंबर 2014, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी संथाल परगना में अवस्थित है। तो संथाल परगना में अवस्थित है वो आपका देखिएगा तो संथाल परगना, अब देखिए अब यहाँ पे एक HEC दिया है, HEC। तो ये तो रांची में है और रांची देखिएगा तो उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। CCL आपको धनबाद में आ जाएगा। लेकिन ये अगर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी तो आपको साफ साफ पता चलता है ECL, जो कि यह आपको संथाल परगना में अवस्थित है। कहने का मतलब है कि ये आपको संथाल परगना में अवस्थित है, जो कि यह कंपनी कोयले से संबंधित है और वर्तमान में अगर देखेंगे तो यह आपको संथाल परगना में है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके परिषद में गार्डन रिच शिप यानी बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा HEC, जो कि HEC आप सभी जानते हैं रांची में है और रांची में है। इसका स्थापना 1958 में हुआ है HEC का।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान में इनलैंड एंड कंटेनर डिपो की स्थापना की गई है? तो देखिए इनलैंड एंड कंटेनर डिपो की स्थापना वह किया गया है आपका जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के सर्वप्रथम झारखंड में कोयला निकाला गया? तो देखिए झारखंड में कोयला निकाला गया वो कंपनी से रिलेटेड बात की है तो बंगाल कोल कंपनी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्योग विभाग द्वारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया? तो ये जो किया गया है वह रांची में किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसाद योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये झारखंड के 2 जिलों का चयन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत प्रति किसान प्रति वर्ष कितना प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाएगी? तो ये जो की गई है वह 5,000 यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुख्यमंत्री जन वन विकास योजना लागू की गई है? तो यह किया गया है वो आपका है 2015 यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2015, ऑप्शन नंबर बी और सी दिया है तो बी भी मार सकते हैं सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पुरुष मुखिया की कितनी राशि पुरस्कार में दी जाती है? तो ये जो राशि दी जाती है वो 1 लाख, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में स्वीकृति प्रदान की गई है तो ये इसका जो डेट है वो आपका है अगस्त 2016, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वन एंड वन्य जीव विषय में संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो यह संविधान के किस अनुसूची में शामिल है वो समवर्ती सूची में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो देखिए लाह अनुसंधान केंद्र आप सभी जानते हैं रांची में है, नामकुम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सॉरी माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड में तसर अनुसंधान है वो आपका है रांची में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो आप सभी जानते हैं ये पालकोट है वो आपका गुमला जिला में है, जिसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में मध्यम सघनों वनों का विस्तार सर्वाधिक है? तो जो सर्वाधिक है वो कोल्हान में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में किस देश के कंपनी के सहयोग के कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र लगाने की योजना है? तो ये जो है योजना वो आपका है जापान, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय कृषि के जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये जो प्रारंभ हुई थी 2013 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में सबसे ठंडा स्थान कौन है? तो ठंडा स्थान की बात की जा रही है तो वो नेतरहाट है, सौंदर्य का नगरी, जो कि नेतरहाट आपको पलामू जिला में नहीं है, यह लातेहार जिला में है। ठीक है, लातेहार जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मानसून के लौटने के समय सीमा निर्धारित है? तो देखिए झारखंड में मानसून के जो लौटने का निर्धारित है वो सीमा वह है आपका अक्टूबर के मध्य में, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक झारखंड के जलवायु प्रभावित करने का कारण नहीं है? तो देखिए नहीं अगर बात की जा रही है प्रभावित का तो आप देखिए समुद्र की ऊंचाई हो सकता है, कर्क रेखा हो सकता है जो कि बीचों बीच झारखंड से गुजरती है, और फिर देखिएगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून भी है, लेकिन गंगा नदी का बहाव क्या आपको प्रभावित करने का कारण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है, जलवायु परिवर्तन के कारण झारखंड के किन क्षेत्रों में वनों का सबसे अधिक प्रभाव है? तो देखिए झारखंड में जो अधिक वनों का प्रभाव की बात की जा रही है तो जो आपका जो है उत्तरी पश्चिमी वाला एरिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में डेंगू मरीज सर्वप्रथम कब मिले थे? तो देखिए डेंगू मरीज जो मिला था वह वर्ष 2010 में मिला था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड सरकार द्वारा अपनाए गए सूखा प्रबंधन संरक्षणात्मक उपायों में किसे शामिल नहीं किया गया? तो नहीं किया जाता है, तो ये जो शामिल नहीं किया जाता है वह आपका है निर्वनीकरण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में मानव जनित आपदा के तहत किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो ये जो नहीं शामिल किया जाता है वो आपको है नाभिकीय विकिरण, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है?
तो जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये उपायुक्त, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उपायुक्त है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, उपायुक्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला हाथियों के नियमित आक्रमण से विमुक्त है? तो ये सही आंसर हो जाएगा वह आपको हजारीबाग है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन के कोष में केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होती है? तो देखिए, केंद्र की हिस्सेदारी 75% होती है और जो राज्य का होता है, स्टेट का, वो 25% होता है। तो ऑप्शन इसका 75% इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बसंत समारोह का आयोजन झारखंड के किस शैक्षिक संस्थान द्वारा किया गया है? तो देखिए, ये जो शैक्षणिक संस्थान द्वारा किया गया है वह IITS जो कि MS जो कि धनबाद में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान रहा है? तो ये जो पूरे स्थान रहा है वो 10वां रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड, देखिए, झारखंड का धार्मिक स्थल इन्हें लुगुबुरु घाटाबाड़ी धोरमगढ़ किसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, तो ये किस जिले में है? तो ये जो आपको जिला है वो आपको है बोकारो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 32वें शमशेर जंग में मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये जो आपका जिला है वो आपका है रामगढ़, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड के किस हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है? तो ये आपका जो योजना है वो आपको रिम्स में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रिम्स रांची। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? तो देखिए, संथाली चित्रकला होगा ही, क्योंकि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाली जनजाति है। इसके बाद संथाल, उरांव, मुंडा हो तो संथाली होगी, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा, फिर जादव पटिया भी आपका है। जादव पटिया के बाद अगर आप बात देखेंगे तो फिर उरांव भी है, लेकिन लहसुआ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार जो है राज्य में खिलाड़ियों की जो सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत का आरक्षण की सुविधा देती है? तो ये 2% है, यदि जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।